चिल्ड्रंस एजुकेशनल असिस्टेंस, मतलब CEA। जो CEA रूल होता है, चिल्ड्रन एजुकेशनल असिस्टेंस, यानी जो अलाउंस मिलता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर हैं जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काम आएंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट फिक्स्ड फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ CEA। तो CE के लिए जो रीइंबर्समेंट है वो 2250 रुपीज इसके लिए फिक्स है। दूसरा क्वेश्चन, स्टेट द मैक्सिमम अमाउंट एडमिसिबल फॉर रीइंबर्समेंट सब्सिडी। जो रीइंबर्समेंट सब्सिडी है इसके लिए जो हमारा कितना इसके लिए, स्टेट द मैक्सिमम अमाउंट एडमिसिबल फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ हॉस्टल सब्सिडी। तो हॉस्टल सब्सिडी के लिए 6750 पर मंथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द annual ceiling fixed for the reimbursement of CE for Divyang children, that is differently able children। जो differently able children है उसके लिए जो एनुअल होगा फिक्स सीलिंग वो कितना होगा, ₹54,000 हो जाएगा। कितना होगा, ₹54,000। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ CEA चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस पर मंथ रीइंबर्सेबल फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन। जो पर मंथ है वो कितना होगा, 4500 होगा। जो नॉर्मल होता है उससे डबल रेट पर मिलता है। नॉर्मल स्टूडेंट को जितना मिलता है उसके डबल रेट पर दिव्यांग चिल्ड्रन को मिलता है। जो दिव्यांग चिल्ड्रन हैं उनको मिलता है। व्हाट विल बी द रीइंबर्समेंट ऑफ CEA एंड हॉस्टल सब्सिडी बी डन। तो वंस इन ए फाइनेंशियल ईयर, ट्वाइस इन ए फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टरली और वंस इन 2 मंथ्स। तो वंस इन ए फाइनेंशियल ईयर एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर अवेलिंग हॉस्टल सब्सिडी व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द रेजिडेंस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड द हॉस्टल। जो गवर्नमेंट सर्वेंट है अगर उसको रीइंबर्समेंट चाहिए हॉस्टल सब्सिडी के लिए तो स्टूडेंट को हॉस्टल में तभी छोड़ सकते हैं जब वो बियॉन्ड 50 किलोमीटर हो, यानी 50 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस अगर हॉस्टल की है यानी इंस्टीट्यूशन की है तब उसको रीइंबर्समेंट मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट द अपर एज लिमिट फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ CEA। तो जो नॉर्मल चिल्ड्रन है उसके लिए 20 ईयर्स होता है, लेकिन जो दिव्यांग चिल्ड्रन है उनके लिए 22 ईयर्स इसका होता है। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द फॉलोइंग सिचुएशंस व्हेन विल ए गवर्नमेंट सर्वेंट नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर CEA। CEA के लिए जो है गवर्नमेंट सर्वेंट कब एंटाइटल नहीं होता, यानी कब उसको नहीं मिलेगा। वैन अंडर सस्पेंशन, अगर जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो सस्पेंशन के अंडर हो नहीं उसको मिलेगा। अगर सस्पेंशन में है तब भी उसको CEA एलिजिबल होगा। वैन ऑन EXOL, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर है तब भी उसको मिलेगा। पीरियड ट्रीटेड एज डाइज नॉन, यानी डाइज नॉन पर यानी वो सर्विस पर ही नहीं माना गया तब वो क्या होगा, उसको नहीं मिलेगा। जो CEA है वो एलिजिबल उसके लिए नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9, टू अवेल एजुकेशन allowance for disabled children what is the validity period of a disability certificate in case where disability is temporary। अगर जो disability है वो temporary है दिव्यांग चिल्ड्रन के लिए, जो दिव्यांग बच्चा है उसके लिए जो temporary वो है तो उसके लिए जो सर्टिफिकेट होगा वो सर्टिफिकेट कितने ईयर्स के लिए एलिजिबल होगा, 2 ईयर्स के लिए होगा, 5 ईयर्स के लिए होगा, 7 ईयर्स के लिए होगा या 10 ईयर्स के लिए होगा। तो वो उसका आएगा 5 ईयर्स के लिए। 5 ईयर्स के लिए सर्टिफिकेट एलिजिबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम व्हेन वाज क्लेमिंग ऑफ CEA एंड हॉस्टल सब्सिडी कॉन्करेंटली गिवन इफेक्ट टू। कौन सी डेट से जो है ये स्टार्ट हुई है
क्या ये 1 सितंबर 2008 से हुई है, 1 जनवरी 2016 से, या 1 जुलाई 2017 से, या 1 अप्रैल 2017 से? कब से ये जो CEA पॉलिसी है ये स्टार्ट हुई है? तो इट स्टार्टेड फ्रॉम 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 से ये स्टार्ट हुई है। द रेट ऑफ CEA, क्वेश्चन नंबर 11, द रेट ऑफ CEA फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन विल बी डबल ऑफ नॉर्मल रेट, ट्रिपल ऑफ नॉर्मल रेट, ये थोड़ा यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, ये नहीं आएगा यहाँ, एफ, ट्रिपल ऑफ दिस, सेम एज नॉर्मल रेट, और नन ऑफ दीज। अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि दिव्यांग चिल्ड्रन के लिए जो होती है नॉर्मल स्टूडेंट से, नॉर्मल चाइल्ड जो होते हैं उनसे डबल रेट पर मिलता है। द रेट ऑफ CEA जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है वुड ऑटोमेटिकली रेज बाई हाउ मच परसेंट एवरी टाइम द DA इज गोज अप बाई 50%। जब DA के रेट जो है वो 50% से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, जो DA 50% से ज़्यादा हो जाएगा, तब जो CEA है उसमें क्या इंक्रीमेंट आएगा? क्या वो 10% इंक्रीज होगा, 20% इंक्रीज होगा, 25% इंक्रीज होगा, या 50%, यानी जितना उसमें इंक्रीज हुआ है उतना ही उसमें इंक्रीज हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, वो उसकी हाफ रेट पर इंक्रीज होगा, यानी 25% उसके भी रेट इंक्रीज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, द मिनिमम एज ऑफ द चाइल्ड एलिजिबल फॉर CEA। CEA के लिए जो चाइल्ड एलिजिबल है उसकी मिनिमम एज कितनी होती है? अभी मैंने मैक्सिमम बताया था, नॉर्मल जो चाइल्ड होता है उसके लिए मैक्सिमम एज जो होती है वो 20 ईयर्स होती है, या 12th क्लास जो भी पहले होता है वो एलिजिबल होता है। दिव्यांग चिल्ड्रन के लिए क्लास 12th या उसकी जो एज है वो 22 ईयर्स तक के लिए काउंट होता है। मिनिमम एज, क्या मिनिमम एज 2 ईयर्स होगी जब स्टूडेंट बेबी क्लास में जाना शुरू करेगा, 3 ईयर्स होगी, 5 ईयर्स होगी, या नो मिनिमम एज लिमिट? तो इसमें यही आएगा, नो मिनिमम एज लिमिट। उसके लिए मिनिमम एज का कोई भी पॉइंट नहीं होगा, कोई लिमिट नहीं होगा। द रीइंबर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशनल अलाउंस इज एडमिसिबल फॉर द थर्ड चाइल्ड। क्या थर्ड चाइल्ड के लिए एडमिसिबल है? यस, इट इज एडमिसिबल। नहीं, ऐसा नहीं है, थर्ड चाइल्ड के लिए, 3 बच्चों के लिए नहीं होता, 2 बच्चों के लिए, हमारे 2 की पॉलिसी चलती है तो इसी के लिए एलिजिबल होता है। तो ये यस, ये तो आएगा ही नहीं। नो, इट इज नॉट एडमिसिबल, नहीं, ये एडमिसिबल नहीं है। लेकिन हम और भी ऑप्शन सोचेंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से डिजाइन किए जाते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं, कैंडिडेट यहाँ बी ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। तो इज एडमिसिबल for the first child born after failure of sterilization operation beyond the 2 चिल्ड्रन। अगर 2 चिल्ड्रन के बाद उसने स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन कराया हुआ है और वो फेलियर हो जाता है, जो थर्ड चाइल्ड होगा उसके सर्टिफिकेट, पूरे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, मेडिकल रिपोर्ट वगैरह वो लगने के बाद, तो वो थर्ड चाइल्ड के लिए भी एडमिसिबल होगा। तो यहाँ पर ये सी जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज एडमिसिबल अप टू विच क्लास? कौन सी क्लास तक होता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसको एक्सप्लेन किया था। क्या ये सेकेंडरी क्लास तक होता है? क्लास 10 तक के लिए होता है, अप टू सीनियर सेकेंडरी क्लास, और अप टू द अटेनिंग एज ऑफ 20 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। तो मैंने अभी बताया था यही होगा, यानी 10+2 क्लास यानी 12th क्लास तक के लिए होता है, और कब तक के लिए होता है? 20 ईयर्स, जो भी पहले आएगा। 12th क्लास पहले कर ली उसने 20 ईयर्स की एज से पहले, मान लिया 18 ईयर्स की एज में, 17 ईयर्स की एज में 12th क्लास पास कर ली, तो उसके बाद एलिजिबल नहीं होगा। और वो 20 ईयर्स तक उसने पास किया, 11th क्लास ही पास किया 20 ईयर्स की एज तक, और वो नॉर्मल चाइल्ड है तो उसको जो है नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने अभी बताया था कि अगर वो दिव्यांग है तो 22 ईयर्स के लिए और क्लास 12 तक के लिए एलिजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 16, if a child is doing 3 years diploma course after class 10th, then children education allowance is admissible up to how many years? यानी वो 12th क्लास तक होता है, लेकिन यहाँ 3 years डिप्लोमा कोर्स कर रहा है, 10th क्लास के जस्ट आफ्टर 3 years डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट किया है, तो जो अलाउंस होता है CEA, क्या वो एलिजिबल? नॉट एडमिसिबल फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज। ये प्रोफेशनल कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है। एडमिसिबल 4, इसमें
यहाँ आया है एडमिसिबल फॉर, ये कुछ थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन में अभी हम देखते हैं। एडमिसिबल फॉर फुल कोर्स, एडमिसिबल फॉर 1 ईयर, यहाँ पर ये 1 ईयर होगा, मैं इसको कर देता हूँ फॉर 1 ईयर। क्या वो 1 ईयर के लिए एडमिसिबल होगा? या एडमिसिबल फॉर फुल कोर्स, यानी जब वो स्टार्ट हो चुका है टू ईयर्स के लिए मिलेगा, क्योंकि कोर्स पूरा करना है तो 3 ईयर्स के लिए मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। वो 10+2 यानी 10 के बाद 2 क्लासेस के लिए एलिजिबल है। तो एडमिसिबल ओनली फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, यानी थर्ड ईयर में नहीं मिलेगा, फर्स्ट 2 ईयर्स में उसको मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, इज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज एडमिसिबल फॉर चिल्ड्रन स्टडिंग थ्रू कोरस्पोंडिंग और डिस्टेंस लर्निंग? तो नो, नहीं एलिजिबल है। यस, हाँ है। इफ परमिशन इज ग्रांटेड बाय द हेड ऑफ ऑफिस, तो नन ऑफ द अबव। तो यस, इट इज एडमिसिबल, चाहे वो कोरस्पोंडेंस कोर्स से कर रहा हो, चाहे उसने परमिशन ली हो या नहीं ली हो, तो उसके लिए एलिजिबल होता है। द चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज एडमिसिबल टू लेगिटिमेट चिल्ड्रन, स्टेप चिल्ड्रन, लेगिटिमेट के लिए भी होता है, स्टेप चिल्ड्रन के लिए भी होता है, अडॉप्टेड चिल्ड्रन के लिए भी होता है, यानी ऑल ऑफ द अबव। इसके अंदर जो ऑप्शन है ये वाला हमारा सही हो जाएगा। जर्नी फेयर फॉर चिल्ड्रन स्टडिंग एट आउट स्टेशंस इज एडमिसिबल once in a calendar year during vacation declared by the institution in which the child is studying, not admissible. Admissible twice a year when vacations are declared by the institution in which the child is studying, और none of the above। तो कौन सा आएगा इसके अंदर? इसके अंदर आएगा once in a calendar year, यानी जो कैलेंडर ईयर में एक ही बार उसको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, इज ए द चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एडमिसिबल फॉर 3 चिल्ड्रन? क्या 3 बच्चों के लिए होता है? मैंने अभी बताया था नहीं होता, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं। तो इसमें आएगा यस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज एडमिसिबल फॉर द 3 चिल्ड्रन। नो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज नॉट एडमिसिबल, ये एज यहाँ पर नहीं आएगा, इज नॉट एडमिसिबल फॉर मोर देन 2 चिल्ड्रन। एडमिसिबल टू 3 चिल्ड्रन, देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन इस तरह डिजाइन है कि बी ऑप्शन पर हम जा सकते हैं, लेकिन हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। एडमिसिबल फॉर 3 चिल्ड्रन व्हेन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक्सीड्स 2, जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो 2 हो जाता है। ड्यू टू सेकेंड चाइल्ड, जब दूसरा बच्चा होता है, पैदा होता है, सेकेंड चाइल्ड बर्थ, रिजल्टिंग इन मल्टीपल बर्थ, यानी वो ट्विंस होते हैं या ट्रिपल्स होते हैं, वो ट्विंस होते हैं, तब उसको वो मिलता है। यानी तो वो अगर सेकंड चांस में, भाई फर्स्ट चांस में 1 बच्चा हुआ और सेकंड चांस में 2 हो गए, तो वो दोनों बच्चे एलिजिबल होंगे, यानी 3 बच्चे एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चंस थे ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या असिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन थे। तो इन क्वेश्चंस को आप देखिए, पढ़िए, समझिए, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन इनमें से आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल सकता है। तैयारी कीजिए, मेरी वीडियोस को देखते रहिए और अपनी नॉलेज को एनहेंस कीजिए। धन्यवाद। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत ही बेनिफिशियल हैं, आप लोग अपने कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। साथ में जो 2 वीडियो दी गई हैं इनमें से आप किसी एक को टच करके उसको भी देख सकते हैं। आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।